अब हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, बहुत छोटा सा है, शायद आपको 3 लाइन में समझ में आ जाएगा। थ्योरी ऐसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बुक में लिखी हुई है, लेकिन आप तो सिर्फ लॉजिक समझो। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि ये आपकी 2 ट्यूब्स है, समझो बस। थ्योरी तो क्या मैं आपको एनसीईआरटी में से रीडिंग कर दूंगी, वैसे समझ में आ जाएगा, वही का वही थ्योरी अपन को लिखनी है। काउंटर करंट का मतलब क्या होता है? करंट क्रिएट होना। करंट कब क्रिएट होगा? व्हेन यू हैव अपोजिट चार्जेस, इधर का प्लस है और इधर का माइनस है। मतलब whenever there is a difference, when there is a oppositeness created, या whenever there is oppositeness, a current will create। तो यहां पर काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि आपके पास 2 ट्यूब्स हैं। आपके पास क्या है? 2 ट्यूब्स हैं। एक ट्यूब में फ्लूइड ऐसे जा रहा है, एक ट्यूब में फ्लूइड ऐसे जा रहा है। मतलब यू हैव 2 ट्यूब्स और दोनों ट्यूब्स में फ्लूइड्स हैं, लेकिन दोनों ट्यूब्स में फ्लूइड्स क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहां पर फ्लूइड अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहा है और इसी के साथ वाला जो ट्यूब है उसमें फ्लूइड कैसा जा रहा है? डाउनवर्ड टू अपवर्ड। इसकी वजह से काउंटर करंट मैकेनिज्म क्रिएट होगा। काउंटर करंट का मतलब क्या है? करंट क्यों क्रिएट हो रहा है? बिकॉज द फ्लो इज अपोजिट। यहां पर ऊपर से नीचे, यहां पर नीचे से ऊपर है। ठीक है, अब किडनी में इसका रोल कैसे आएगा? देखो, यू हैव बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, यू हैव ग्लोमेरुलस, ठीक है, फिर क्या आएगा आपका? पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनली। ठीक है, ये थोड़ी वाइडर होती है, ठीक है, और ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? इफरेंट आर्टेरियोल क्या बनाएगा? इफरेंट आर्टेरियोल इसके आसपास कैपिलरी नेटवर्क बनाता है ना, जिसको आप क्या बोलते हो? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। और पर्टिकुलरली पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क जब वाइडर लूप ऑफ हेनले के आसपास बनता है तो आप उसको वासा रेक्टा बोलते हो। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है आपका? पीटीसीएन, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क, और ये आपका वासा रेक्टा, ये इक्विवेलेंट टू पीटीसीएन है। ठीक है, ये सारी बातें अपन कर चुके थे। अब क्या है, यहां पर सब आपका आया नेफ्रिक फिल्ट्रेट। यहां पर क्या आ रहा है आपका? नेफ्रिक फिल्ट्रेट। यही नेफ्रिक फिल्ट्रेट क्या होगा आगे? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और वहीं से ही रीएब्जॉर्प्शन होगा। फिर सिक्रीशन में पीसीटी और डीसीटी भाग लेंगे। ठीक है, ये बात अपन कल कर चुके थे। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म की, अगर इसमें काउंटर करंट का मतलब क्या है या यहां पर काउंटर करंट का लॉजिक कैसे क्लियर हो रहा है? यहां पर बोला गया है कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट जब आपके लूप ऑफ हेनले से पास हो रहा है, भाई देखो ये वाला जो इमेजिनेशन है आप यहां पर करो। लूप ऑफ हेनले किस तरीके से है? वन इज डिसेंडिंग नीचे आता हुआ, अदर इज असेंडिंग ऊपर जाता हुआ। तो यू हैव टू ट्यूब्स फेसिंग टू ईच अदर। ठीक है, आपके पास क्या है? 2 ट्यूब्स हैं जो आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। यहां पर नेफ्रिक फिल्ट्रेट बिल्कुल ऐसी कंडीशन में बहेगा, ऊपर से नीचे, डिसेंडिंग लिम्ब में। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? और यहां पर नेफ्रिक फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब में नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको लेबल कर लेते हैं अपन, जिससे कि आप समझाओ। डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है, ये वाला जो सीन है, ये आपके लूप ऑफ हेनले में क्रिएट होगा। मतलब जनरली आप इनको किन टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स में देखोगे? जक्स्टामेड्यूलरी, जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? अब नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन दोनों ट्यूब्स में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। चलो लिख लेते हैं। इन लूप ऑफ हेनली वी हैव 2 ट्यूब्स facing each other
inside which nephric filtrate moves in opposite direction ठीक है। मतलब डिसेंडिंग लिम्ब में जो फ्लूइड है वो ऊपर से नीचे आ रहा है और असेंडिंग लिम्ब में नीचे से ऊपर जा रहा है। अब क्या रोल है, ये बात तो मैंने तब भी बोली थी, अब भी बोली, इसका रोल क्या है देखो, इसको और ज्यादा इलेबोरेट करो। आपका जो लूप ऑफ हेनले है वो किससे घिरा हुआ है? पीटीसीएन से। किससे घिरा हुआ है? पीटीसीएन से, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। इसमें ये बोला गया है कि ये जो आपकी लूप ऑफ हेनले है, ओके, इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई यहां पर भी फ्लूइड क्या है? ऐसे बहेगा। मतलब काउंटर करंट मैकेनिज्म मेनली किसके ज्यादा कंट्रीब्यूटेड है? कौन सा स्ट्रक्चर इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है? लूप ऑफ हेनले। अब इन्होंने बोला है कि लूप ऑफ हेनले के आसपास जो पीटीसीएन का नेटवर्क क्रिएट होगा, जिससे वासा रेक्टा भी कहते हैं, वो ऐसे बनेगा। जैसे ये ट्यूब आई, फिर ये घूम गई, फिर ये यूं आई, फिर घूम गई, फिर यूं आई, घूम गई, फिर यूं आई, घूम गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? व्हेनेवर, जब भी पीटीसीएन आपके लूप ऑफ हेनले पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है, ठीक है, इसको आप क्या करो? इलेबोरेट करके यहां देखो, ये यूं जा रहा है, ठीक है। ये पीटीसीएन कैसा हुआ? पहले तो अंदर की तरफ आया, फिर बाहर निकल गया। ये पूरा स्ट्रक्चर कंसीडर करो ना आप, ये इसको उठा लो, पूरा इसको उठा के यहां ले आओ, ठीक है। अब क्या है? फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब क्या फ्लो कर रहा है? नेफ्रिक फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है। तो ऐसा बोलते हैं कि जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट ऐसे अपवर्ड से डाउनवर्ड्स आता है, जब भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट अपवर्ड से डाउनवर्ड्स आता है, Na प्लस और Cl माइनस आयन, Na प्लस और Cl माइनस आयन क्या हो जा, ये ट्यूब क्या करती है? अंदर ले लेती है। अब आप बोलोगे मैम किसके रेस्पेक्ट में अंदर लेगी? देखो, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले किसकी तरफ होगा? मेड्यूला की तरफ, ठीक है। और ये जो आसपास का एरिया है, ये क्या है? आपका मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या है? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। ओवरऑल काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि वी हैव टू ट्यूब्स, ठीक है, जो कि एक दूसरे से अपोजिट में बैठी हुई हैं। मतलब जो दो ट्यूब्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं, और उनमें जो फ्लूइड पास होगा वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ऐसा सीन क्रिएट हो गया, ठीक है। इस टाइम पर लूप ऑफ हेनले जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का ज्यादा काम करेगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म में कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा, और वो किसके अंदर है? मेड्यूला के अंदर। और मेड्यूला के आसपास क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेड्यूला के आसपास भरा हुआ टिश्यू फ्लूइड इज मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। अब ये आसपास क्या है? ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये क्या है? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये लूप ऑफ हेनले का वासा रेक्टा है, ठीक है। तो जब फ्लूइड ऐसे अंदर की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, आयंस क्या हो रहे हैं? बाहर से अंदर आ रहे हैं। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से किसके अंदर आ रहे हैं? पीटीसीएन के अंदर। किसकी तरफ आ रहे हैं? पीटीसीएन के अंदर। फिर जैसे ही फ्लूइड ने टर्न लिया, जैसे ही फ्लूइड ने टर्न लिया, ठीक है, अब क्या हुआ? फ्लूइड का डायरेक्शन यहां पर क्या हो गया? अपोजिट हो गया। आप दोनों में देखो, यहां पर फ्लूइड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, यहां पर नीचे से ऊपर है। जब फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे, बाहर से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आयंस क्या हो रहे हैं? अंदर की तरफ आ रहे हैं। आयंस क्या हो रहे हैं? अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है।
जैसे फ्लूइड का डायरेक्शन चेंज हो गया, वासा रेक्टा या पीटीसीएन इन्हीं आयंस को वापस से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या करेगा, डाल देगा, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड MIF। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम ये जो प्रोसीजर हो रहा है, चलो ये देखने और समझने में आसान है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दिस मैकेनिज्म maintains the ionic balance। देखो किसका आयोनिक बैलेंस, किसके रेस्पेक्ट में आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड मेंटेन्स द आयोनिक बैलेंस इन मेड्यूला, मेंटेन्स द आयोनिक बैलेंस इन मेड्यूला। दूसरा सिग्निफिकेंस, मेंटेन्स द ऑस्मोलैलिटी, ठीक है, लिखो भी और समझाऊंगी, और मेक यूरिन हाइपरटोनिक। मेक यूरिन हाइपरटोनिक कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देखो आपकी बॉडी में या आपके जो नेफ्रॉन्स काउंटर करंट मैकेनिज्म को एग्जिबिट करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि आपकी बॉडी के मेड्यूला में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें आयोनिक बैलेंस मेंटेन रहे। कैसे मेंटेन रहेगा? क्योंकि इसके पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब्स ऐसी हैं एक दूसरे को फेस कर रही हैं, फ्लूइड आराम से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। तो जब ये डायरेक्शन है ऊपर से नीचे आयंस को अंदर ले लो, जैसे ही फ्लूइड का डायरेक्शन चेंज हो जाए, इसके रेस्पेक्ट में अपोजिट हो जाए, आयंस को बाहर निकाल दो। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, मेंटेन्स द ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है या कोई भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट के फॉर्म में सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन को क्या करो, आप मेंटेन करो। एक सॉल्यूशन में जिसको आप नेफ्रिक फिल्ट्रेट के फॉर्म में उठा रहे हो, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रेशियो है उसको क्या करके चलो, आप मेंटेन करके चलो। कैसे मेंटेन होगा? देखो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर है। डिसेंडिंग लिम्ब क्या करता है? परमिएबल टू वाटर है, अपना पानी बाहर निकाल देता है। पानी बाहर चला गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, सिचुएशन क्या हो गई? हाइपरटोनिक, कॉन्सेंट्रेटेड। भाई परमिएबल टू H2O का मतलब क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन में पानी को वो दे देता है डिसेंडिंग लिम्ब। अगर पानी को दे देगा तो यहां पर क्या होगा? सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, क्या हो जाएगा? सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, सॉल्यूट ज्यादा, हाइपरटोनिक यूरिन। तो यहां तक क्या है, आपका कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा क्रिएटेड है। ठीक है, मिली 1200 मॉस्मोल पर केजी आपके बुक में लिखा हुआ है। मतलब यहां पर जैसे डिसेंडिंग ने पानी निकाल दिया तो सॉल्यूट बहुत ज्यादा हो गया, तो यहां पर क्या है? सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। देखो 1200 मॉस्मोल पर केजी, मतलब अगर 1 केजी का कुछ उठाया अपन के भाई साहब 1 केजी फ्लूइड यहां पर बैठा हुआ है, तो यहां पर 1200 मॉलिक्यूल्स हैं, 1200 मॉलिक्यूल्स है, मतलब हाइपरटोनिक है। जैसे जैसे आपने एक लाइन देखी होगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइल्यूटेड में। क्यों? क्योंकि असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल टू H2O बट परमिएबल टू आयंस Na+K+। तो अब आयंस को बाहर निकाल दो तो अब पानी क्रिएट हो गया, पानी क्रिएट हो गया तो डाइल्यूट हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। तो यहां पर क्या है? यहां पर इस पोजीशन पे 300 मॉस्मोल पर केजी आ जाएगा, क्योंकि यहां पर सॉल्यूट्स निकाल दिए तो ऊपर आते आते कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स का कम हो गया। ऑलरेडी एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है, ऑलरेडी एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है। समझ आ रहा है? टफ नहीं है, सिर्फ कुछ एक आध लॉजिक देखना है आपको। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होने का क्या मतलब है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। ऑलरेडी हायर टू लोअर, तो फ्लूइड ऐसे ही फ्लो करेगा।
है। हाइपरटोनिक यूरिन कैसे बनाएगा भाई, आपको खुद को पता है कि कलेक्टिंग डक्ट फाइनली यूरिन को किस में दे देगी, यूरेटर्स में दे देगी, माइनर मेजर कैलिक्स करके। तो उसको क्या करना है, इस तरीके से यूरिन के नेफ्रिक फिल्ट्रेट को मेंटेन करके रखना है कि पानी कम हो और सॉल्यूट क्या हो, ज्यादा हो। तो ये कंट्रीब्यूट करेगा, बिल्कुल काउंटर करंट मैकेनिज्म इसको कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका काउंटर करंट होता है, आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए।